कबीरदास जी ने भगवान को अपना यार बनाया था। भगवान को अपना यार कहते थे कबीरदास जी, और काशी में रहते थे, वो भी वैश्याओं के मोहल्ले में। कबीरदास जी के यहाँ से जब धर्म प्रवचन सत्संग मृदंग ताल ढोलक मजीरा भजन की ध्वनि गूंजती तो वैश्या के यारों को बड़ी तकलीफ होती, लेकिन जब उनके यहाँ से घुंघरू की आवाज़ आती तो कबीर को लगता कि इन वैश्याओं के घुंघरू की आवाज़ में भी कृष्ण कृष्ण राम 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 यही सुनाई देता है। एक दिन वैश्या के यारों ने मिलके कबीरदास जी के झोपड़े में आग लगा दी। वैश्या के यारों ने अपना काम कर दिया। अब बारी कबीर के यार की थी, और कबीर का यार ऐसा जिसकी ब्रकुटी टेढ़ी हो तो संसार का प्रलय हो जाता है। हमारा भगवान ने अपनी हवाओं का रुख बदला। जिस जगह पे कबीरदास जी के झोपड़े में आग लगी थी उस जगह की घास उड़ी और उड़ करके वैश्याओं के घर में एक एक तिनका गिरा और सारी वैश्याओं का घर धू धू करके जलने लगा। महाराज वैश्याएं रोती रोती आई कबीरदास जी के पास, कबीर हम तो बर्बाद हो गई, एक ही घर तो था जिसको बनाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, हमारा घर जलने से बचा लो कबीर। कबीरदास जी ने कहा देवी ये लड़ाई तेरी और मेरी होती तो मैं कुछ कर सकता था, पर ये लड़ाई तेरी और मेरी तो है ही नहीं, ये लड़ाई तो तेरे यार और मेरे यार की है। अब देखना ये है कि किसके यार में ज़्यादा दम है। तुम्हारे यारों ने हमारे झोपड़े में आग लगा दी, पर मेरा यार मुरली वाला जिसकी ब्रकुटी टेढ़ी होती है तो संसार का प्रलय होता है। तुमने हमारा घर जलाना चाहा लेकिन उल्टी गंगा बह गई, मेरे मुरली वाले ने तुम्हारा ही काम कर दिया। भगवान को अपना यार बना लो, भगवान को अपना प्रियतम बना लो, फिर हम जो भी कहेंगे, जो भी हर वक्त हर घड़ी जिस भाव से पुकारेंगे भगवान अवश्य आएंगे। मुक्ताबाई भगवान को कहती थी कि विठ्ठल तुम कितने गंदे हो, गंदी नाली में रहते हो, कभी किसी कीड़े को देखती, कभी किसी भंवरे को देखती, विठ्ठल तुम कितने मज़े में रहते हो, हर एक फूल का रस सुगंध तुम्हें देखने को मिलता है। हर तितली को देख के मुक्ताबाई कहती विठ्ठल तुम कितनी सुंदर हो, कितने सुंदर सुंदर रंग है तुम्हारे अंदर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से मिलते हैं, और प्रेम भी ऐसा हो निष्काम प्रेम हो। अकामः सर्व कामो वमुक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्काम भाव से किया हुआ प्रेम भगवान से जब हम करते तो वो फलीभूत होता है। और हमारा प्रेम तो ऐसा है ये दे दो वो दे दो ये दे दो, ये मिल जाए वो मिल जाए वैसा मिल जाए। अरे महाराज मंदिर में भी जाएंगे तो भगवान के सामने पूरा टाइम लिस्ट लेकर के ही आते हैं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए वो भी मिल जाए। एक भक्तराज थे, उनको 3 महीने का समय मिला, खाली टाइम था, तो उन्होंने कहा तपस्या कर लेता हूँ। नारद जी महाराज रास्ते में मिले तो पूछा जल्दी से कौन से वाले भगवान जी प्रसन्न होते, तो जल्दी तो हमारे भूत भावन भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं, पर भक्तराज जी से नारद जी ने कह दिया जल्दी से ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे। तो इसने पुष्कर में जाके ब्रह्मा जी की आराधना की, और ब्रह्मा जी की आराधना करके कहा ब्रह्मा जी मुझे आपके दर्शन चाहिए। 3 महीने बाद ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, वरम ब्रूयात, वर मांगो। इसने कहा महाराज आपके दर्शन मिल गए, अब क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं 3 महीने तपस्या की है, मांगो 3 ही वरदान मांगो, जो चाहिए वो मांगो। ब्रह्मा जी से इसने कहा ब्रह्मा जी 3 वरदान मांगू? बोले हाँ। तो बोले पहला वरदान अभी मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं होती, एक अच्छी सी दुल्हनिया दे दो मुझे, मेरी शादी हो जाए। दूसरा वरदान शादी हो जाएगी तो लेके उसको रहूँगा का, एक बढ़िया सा बंगला भी दे दीजिए मुझे। और तीसरा वरदान जब चाहूँ 3 वरदान और मांग लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा अजीब है, चलो ठीक है एवं मस्तु। एक दिन की बात है महाराज, ब्रह्मा जी महाराज बैठे हुए थे अपने आसन पे, और भक्तराज जी कहते हैं कि महाराज खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है। भक्तराज जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, और ब्रह्मा जी को बुला करके कहा कि ब्रह्मा जी आइए पधारिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले पहला वरदान मुझे कोई शारीरिक पीड़ा ही ना हो, पहला वरदान। दूसरा वरदान ये जो सर्दी जुकाम अभी है वो चला जाए, और तीसरा वरदान जब चाहूँ 3 वरदान और मांग लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा अजीब है। एक दिन भक्तराज जी के घर में खूब पानी बरसा, खूब पानी बरसा, और जो पूरा घर का पेंट था वो पूरा धुल गया। भक्तराज जी ने कहा देखो सरकारी काम ऐसे ही होता है, मैंने इनसे बंगला मांगा और कैसा गंदा सा पेंट पोत के दे दिया था कि मेरा घर का चूना धुल गया। ब्रह्मा जी आइए
क्या हुआ? बोले पहला वरदान मेरे घर में कभी पानी ना गिरे, दूसरा ये जो आपने ये सब किया इसको ठीक करिए, और तीसरा वरदान जब चाहूँ 3 वरदान और मांग लो। ये तो महाराज कांटा भी लगे तो ब्रह्मा जी आइए, 2 वरदान तो कुछ भी मांगता और तीसरे में सदैव कह देता कि जब चाहूँ 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाके कहा प्रभु कुछ करिए, ये वक्तराज जी ने तपस्या कर ली, मुझे 3 महीने में तो अपना नौकर बना करके रख लिया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ये कलयुग के भक्त हैं, 1.25 रुपया चढ़ाते हैं और 1.25 करोड़ की लिस्ट भगवान के सामने रख देते हैं, ये दे दो वो दे दो। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए माता सरस्वती जी के पास। माता सरस्वती के पास गए, माँ सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हुई और माता सरस्वती ने जिह्वा पे विराजमान होकर के भक्त जी को ऐसा ज्ञान दिया। भक्तराज ने कहा ब्रह्मा जी पहला वरदान मुझे भक्ति मिल जाए, दूसरा वरदान मुझे वैराग्य मिल जाए और तीसरा मुझे मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा जय हो भगवान, इसको मुक्ति मिले चाहे ना मिले, मुझे मुक्ति मिल गई, इससे ये बात मुझे पता है। इसको कहते मद भक्ति। अकाम सर्व कामो वमोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्काम भावना नहीं आएगी तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। और जो मद भक्ति रहेगी, दिन भर मांग मांग, मंदिर में जाते मैं फिर भी बार बार कहती हूँ भगवान के पास जाओ तो सिर्फ यही मत लेके जाओ कि ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो। कभी तो भगवान से भी पूछ लिया करो प्रभु आप ठीक हो, आप कैसे हो, हम आपके दर्शन करके प्रसन्न होते। कभी मंदिर आकर के बच्चों के साथ टाइम बिताते हो, भगवान के मंदिर में भी 10 मिनट बैठ जाया करो, भगवान को निहार लिया करो, प्रभु से बातें कर लिया करो। ये प्रेम है, ये भाव है। और जब जीवन में प्रेम आता है, जब जीवन में भाव आता है, तभी हमारे पास एक दशरथ और कौशल्या जैसी स्थिति आती है और तब हमारे घर में प्रभु जन्म लेकर के आते हैं। प्रभु हमारे यहाँ तभी जन्म लेकर के आ सकते हैं जब हमारे अंदर इस प्रकार का भाव हो। आज भी प्रत्येक कण कण में परमात्मा विराजमान है, पर हमारे पास वो दृष्टि नहीं होती, हमारे पास वो प्रेम नहीं होता, हमारे पास वो भाव नहीं होता। हम बहुत बार कहते कि हमने इतने तीर्थों का भ्रमण किया, हमने इतने पुण्य किए। मैं एक बात कहूँ, आपको तो तीर्थों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों तरीके से अगर मन पवित्र है तो देवी भागवत महापुराण में कहा है मनो वाक्य कायि शुद्ध्यानाम राजस तीर्थे पदे पदे। जिसका मन क्रम वचन पवित्र है वो व्यक्ति जहाँ जाता है वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। और जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति मन से अधार्मिक प्रवृत्तियों में रमा रहता है, और आप अगर ये सोच के जाएं कि मैं गंगा जी में जाऊँगा, डुबकी लगाऊंगा, 2-4 मर्डर किए हैं वो पुण्य सब निकल जाएंगे, वैसा कुछ होता नहीं है। आप ये मत सोचो गंगा जी एक बार पाप को धोती हैं। आप रोज रोज पाप को रिपीट करते रहो कि मैं चोरी करूँ, फिर डुबकी लगा लूँ, फिर चोरी करूँ, फिर तो जो काशी और हरिद्वार है ये तो पाप निकालने की स्थान हो जाते कि भाई पाप निकालने के लिए जाते। ऐसा नहीं होता बंधुओं। जीवन में एक बार जो गलती करता है और गलती करके उसका पश्चाताप करता है वो व्यक्ति सफल होता है। बार बार आप जीवन में गलतियां करते रहें, गलतियां ही करता रहे और फिर आप सोचें कि नहीं हमारे पाप क्यों दूर नहीं हो रहे हैं। महाराज वैसा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु हमें जीवन में मिले हैं तो मानव के लिए परम धर्म यही है कि समाज में हर प्राणी के प्रति तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वम च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान के प्रति मैत्री का भाव और संसार के सब प्राणियों के प्रति। मैंने कल भी कहा ये मूर्ति जो मंदिर में रखी है वो किसी मनुष्य ने, किसी कारीगर ने बनाई है, लेकिन ये जो मूर्तियां हैं ये भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाई हैं। भगवान की बनाई हुई मूर्तियों से प्रेम करिए, भगवान की बनाई हुई मूर्तियों से एक भाव रखिए, उनसे ईर्ष्या और द्वेष मत करिए। ईर्ष्या और द्वेष करेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। परापवादम पैशून्यम रतम चाना भासते अन्यो द्वेग करम वापी तो शते तेन केशव। दिन भर बस इधर उधर की बातों में हम कह दे कि भैया देखो हमारे अमृत भाई कितना बढ़िया गाते हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है गाते होंगे, बहुत सुने, और भी दूसरे होंगे, लेकिन हम कहेंगे भैया अमृत भैया तो बहुत बुरा। और तुम्हें आज पता चला? मैं तो कब से जानता था वो आदमी तो बहुत ही बुरा है। किसी की तारीफ करो तो मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते, और किसी की बुराई करो तो लाग लपेट लगा के अपने से मिर्च मसाला लपेट के लोग सुनाते। क्या परिस्थिति हो गई समाज की, कैसे लोग हो गए समाज के। सुधारना होगा, इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा, तब जाकर के हम उस भाव को अपना पाएंगे। आज आकाश के देवता भी ईर्ष्या के भाव से जल रहे हैं कि काश हम अवध की धूल बन गए होते,
काश अवध के नर नारी होते, काश उस अयोध्या के उस विशाल महल के दास दासी होते और आज प्रभु श्री राम की किलकारियों को सुन पाते।